हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी। तो अपन क्लासेस लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन वाला टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें अपने फर्स्ट क्लास में क्या देखा, प्रोनाउन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, अपन प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, और उसके साथ अपन ने पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल भी देख ली। ठीक है, आज अपन जो देखेंगे आज की क्लास में प्रोनाउन के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रोनाउन के प्रकार। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के प्रकार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जो अपने पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल देखी थी उसके अंदर जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आई हो गया सबसे पहले। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मे। दूसरा क्या है? आई का वी, और वी का कौन सा होगा? अस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? यू। क्या होगा? यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। उसके बाद सी। सी का क्या होगा? हर। उसके बाद अपन ने देखा इट। इट का इट ही होता है। फिर होता है दे, और दे का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस दे। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है इसका? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसके साथ एक और देखेंगे एम्फेटिक, जिसको अपन एम्फेसाइजिंग भी बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक। क्या बोलते हैं? निजवाचक। और इसको बोलते हैं दबाव सूचक हिंदी में। ठीक है, ये दोनों मेरे साथ क्यों लिए? क्योंकि इनके आगे बस इतना ही है याद करने के लिए। एक तो अपन क्या यूज करेंगे इनके वर्डों में? सेल्फ, और एक करेंगे सेल्व्स। ठीक है, कैसे? जैसे अपने पास इधर आई और मी आ गया ना, तो इसके अलावा जो बच गया वो ले लो। साथ में क्या है? आई का माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसका दो होगा। ठीक है, हिमसेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। ठीक है, देन सेल्व्स। ठीक है, इनमें अपन ने जो शब्द है अपने माई, ओवर, योवर, हिम, हर, इट, दे, देम, इनके अपन आगे क्या जोड़े? सेल्फ और सेल्व्स। तो माई के साथ क्या किया अपन ने? माई सेल्फ। ठीक है, ओवर के साथ क्या किया अपन ने? ओवर सेल्व्स। योवर के साथ अपन ने दोनों ऐड किए हैं, सेल्फ और सेल्व्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिम सेल्फ। उसके बाद इधर हर सेल्फ, और उसके आगे क्या है? इट सेल्फ, और लास्ट में अपन ने क्या किया? देम सेल्फ। ये दोनों के एग्जाम्पल सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं? अधिकार वाचक। कौन सा बोलते हैं? अधिकार वाचक। पजेसिव प्रोनाउन अपन वही थे जो अपन ने पर्सनल प्रोनाउन टेबल में जो लास्ट वाला जो देखा था, वो कौन सा था? पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का क्या होता है? आई से क्या होता है? माइंड। क्या होता है? माइंड। ठीक है, वी से क्या होता है? ओवर सेल, ओवर्स। ठीक है, क्या हो गया? पजे इसका आई से क्या हो गया? माइंड। वी से हो गया ओवर। यू से क्या होगा? योवर्स। और ही से क्या होगा? हिज। और हर से क्या होगा? हर्ष। और देयर से देयर्स। इनके क्या होगा? तो यू का क्या होगा? योवर्स। ही का क्या होगा? हिज, हर्ष। और लास्ट क्या बच गया? इट का, इट का होता नहीं है, देयर का होगा देयर्स।
ठीक है। ये अपन ने लास्ट वाली जो टेबल के अंदर लास्ट वाला जो कॉलम था उसमें दे रखे थे ना, माइन, ओवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, दियर्स। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे 5 नंबर पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। कौन सा बोलते हैं इनको? संकेतवाचक। ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, आगे 6 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा है? 6 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? व्यष्टिवाचक। क्या बोलते हैं? व्यष्टिवाचक। इसमें आते हैं 3। एक होता है ईच, एक होता है इधर, और एक होता है नीदर। कुछ लोग इनको आइदर और नाइदर पढ़ते हैं, जो सही नहीं है। इधर और नीदर होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? ईच, इधर और निदर। ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गए 6 अपने। 7 नंबर पे अपन पढ़ते हैं रिसिप्रोकल। कौन सा होता है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन जिनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? पारस्परिक संबंधवाचक। क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस्परिक संबंधवाचक। इसमें आते हैं 2। ईच के साथ ईच अदर, वन अनोदर। वन के साथ अनोदर है, ईच के साथ अदर है। कंफ्यूज मत हो ना, ईच अदर वन अदर कर दो। ईच अदर वन अनोदर। कितने हो गए इसमें? 2। ईच अदर और वन अनोदर। ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो क्या आता है? इंडेफिनेटिव। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं? मैं 3-4 शब्द लिखता हूं। ठीक है। एक हो गया एवरी, सम, नो, एनी। इनके आगे अपन क्या जोड़े? बड़ी, थिंग और वन। कैसे? जैसे एवरी हो गया, एवरी क्या क्या? एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन। ठीक है। ऐसे अपन समबडी, समथिंग, समवन, नोबडी, नथिंग, नो वन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ठीक है। ऐसे ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। और इसमें और भी वर्ड्स हैं, ऑल, सम, एनी, अनदर, फ्यू, लिटिल, बहुत। ये हो गए अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल। कैसे? एवरी, सम, नो और एनी के आगे अगर हम बड़ी, थिंग और वन ऐड करते हैं तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल बनते हैं। इनके अलावा ऑल, सम, एनी, अनदर, फ्यू, लिटिल, बहुत, ये भी इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? संबंधवाचक। क्या बोलते हैं इसको? संबंधवाचक प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? संबंधवाचक प्रोनाउन। जिसमें कौन कौन से होंगे?
सबसे पहले दैट, हु, हुज, विच, whom, कौन कौन से हो गए रिलेटिव प्रोनाउन में? दैट, हु, हुज, विच, whom, ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला जो टाइप है वो कौन सा है। अगला टाइप है अपना इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्सनवाचक। क्या बोलते हैं इसको? पर्सनवाचक। कौन सा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? कौन सा है? पर्सनवाचक। इसमें आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, कौन से आते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से हैं? हु, whom, which, whose, what। हु, whom, which, whose, what। जैसे अपने यहाँ क्या किया? अपने दैट किया ना, इसकी जगह अपने यहाँ ऐड कर लिया व्हाट। बाकी सब तो सेम है, हुज, व्हिच, whom और हु, ये सेम आ गए नीचे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा? डब्ल्यू एच, हु, whom, which, whose और दैट। दैट नहीं है, सॉरी, वोट। इसमें इंट्रोगेटिव में कौन सा होगा? वोट होगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट इसका एक एग्जांपल और है, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन ये कौन सा होता है? विस्मयवादी बोधक। जिसमें सरप्राइज वाला दिखता है ना, वो विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है वाट। वाट के साथ ये साइन आएगा और एक आएगा हाउ। हाउ के साथ ये साइन आएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयावधि बोधक, इसमें दो आते हैं, वाट और हाउ। तो वाट के साथ ये साइन आएगा एक्सक्लेमेटरी वाला, और हाउ के साथ भी ये साइन आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो अपन ने प्रोनाउन के प्रकार देखे, कितने प्रकार हो गए? 11 प्रकार। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक जिसको एम्फेसाइजिंग भी बोलते हैं। आगे कौन सा है? पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिसिप्रोकल, इंडेफिनेट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये हो गए इसके 11 टाइप्स। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने शुरू के जो 3 है, कौन से? ये वाले, ये जो 3 है, ये वाले, और बाकी के जो नीचे के हैं, जो ऊपर वाले 3 है, इनको बोलते हैं सेंट्रल प्रोनाउन। कौन से बोलते हैं? सेंट्रल प्रोनाउन। इन तीनों को, ऊपर वालों को यहां लिख देता हूं मैं, सेंट्रल प्रोनाउन। और इनके अलावा जो ये नीचे है ना, इनको बोलते हैं पेरिफेरल। कौन सा बोलते हैं इनको? पेरिफेरल प्रोनाउन। और जो ऊपर के हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल प्रोनाउन। सेंट्रल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं अगर आपको कोई पूछे तो? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ठीक, और इनके अलावा जो भी है, ये पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सब आते हैं पेरिफेरल प्रोनाउन के अंदर। तो सेंट्रल प्रोनाउन और पेरिफेरल प्रोनाउन। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं ये अपन देखते हैं इसके आगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अपन सेंट्रल प्रोनाउन और पेरिफेरल प्रोनाउन। आखिर ये क्यों होते हैं, इनका क्या कारण है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो अपन सबसे पहले एक चीज देखो, अपन क्या क्या पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर? जैसे ये होता है वर्ड कैटेगरीज, जिनको अपन और क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है नाउन, दूसरा आता है प्रनाउन, ठीक, तीसरा आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर अपन देखते हैं प्रपोजिशन, फिर देखते हैं कंजंक्शन, और लास्ट में देखते हैं अपन इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हो गए पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट, जो वर्ड कैटेगरीज के अंदर अपन पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, और इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। पार्ट ऑफ स्पीच जो अपन पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती है। वो कौन कौन सी होती है वो देखो। ग्रामेटिकल
कैटेगरीज। ठीक है, ये कितने हो गए? 8 हो गए ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हो गए। नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन कौन सी होती है? देखो, नंबर, अपन ने नाउन में पढ़े थे ना नंबर, जेंडर और केस। जिन्होंने नाउन की क्लास नहीं देखी है वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके नाउन वाली क्लास देख ले, जिनमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल अपन इसकी बात करें कि सेंट्रल प्रोनाउन और पेरिफेरल प्रोनाउन क्यों होते हैं, वो उनका एक कारण है, वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी नंबर, जेंडर और केस। प्रोनाउन में क्या होती है ग्रामेटिकल कैटेगरी? पर्सन, और फिर वापस यही नंबर, जेंडर, केस। ठीक है, वर्ब में कौन कौन सी होती है? वर्ब में होती है टेंस होता है, एस्पेक्ट, उसके बाद अपन देखते हैं वॉइस और मूड। ठीक, एडवर्ब में कौन सी होती है? डिग्री। एडजेक्टिव में कौन सी होती है? डिग्री। और इनकी कोई होती नहीं है, ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती, इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखी पार्ट ऑफ स्पीच की ग्रामेटिकल कैटेगरी। नाउन के अंदर होते हैं नंबर, जेंडर, केस। प्रोनाउन के अंदर पर्सन, नंबर, जेंडर, केस। वर्ब में अंदर होते हैं टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस, मूड। और एडजेक्टिव में अपन देखे डिग्री, और एडवर्ब में भी अपन ने देखी डिग्री। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा ना नाउन में नंबर कौन कौन, सिंगुलर प्लूरल की बात होती है इधर, जेंडर में फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन। ठीक है, ड्यूल केस में कॉमन, कॉमन और पजेसिव दो होते हैं। वैसे हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ठीक है, पर्सन में अपन प्रोनाउन अपन पढ़ ही रहे हैं, कल अपन क्लास में देखे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये नंबर वाली बात वही आ गई। टेंस कितने होते हैं? टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आप फ्यूचर भी पढ़ते हो साथ में। एस्पेक्ट कौन से होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और वॉइस में कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और मूड में कितने होते हैं? 3 होते हैं, इंपरेटिव, इंडक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, और ये डिग्री अपनी 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसका कारण है, जैसे अपन एक नाउन लेते हैं, अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाउन की। ठीक है, इनको इस पार्ट में ले लो, अपन पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, ये 3 हो गए इधर। ठीक है, अपन सबसे पहले कोई नाउन लेते हैं। ठीक है, नाउन में अपन को क्या क्या देखना है? नंबर, जेंडर और केस। नंबर, जेंडर और केस। ठीक है, जैसे अपन, आप कोई भी नाउन सोच लो, उनमें ये तीनों चीजें जरूर आपके मिलेगी। जैसे ये पेन है, मैं पेन ले लेता हूं। ठीक है, जैसे नाउन में ये ले लिया मैंने पेन। ठीक है, अब अपन इस पेन को देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अब आप ये बताओ, अगर ये एक पेन है तो अपन सिंगुलर करेंगे, एक से ज्यादा होते हैं तो प्लूरल करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग पेन है, वरना इसका होता है पेन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नंबर में सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। तो नंबर के राइट मार्क हो गया ना सिंगुलर। पेन क्या है? अपना सिंगुलर। अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर की बात करेंगे तो पेन कौन सा जेंडर है? पेन। पेन कौन सा जेंडर हो गया? न्यूट्रल। कौन सा हो गया? न्यूट्रल। अगर अपन पुल्लिंग की, ही की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो क्या होता? मेस्कुलाइन। और स्त्री की बात करते हैं तो फेमिनाइन। और ही सी दोनों होते हैं तो ड्यूल होता। और ये जो अपन इस पेन की बात कर रहे हैं, निर्जीव चीजों की बात करें, कौन सा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो जेंडर के भी अपने क्या हो गया? राइट मार्क हो गया। ठीक है, नंबर भी राइट हो गया, जेंडर भी, यानी दोनों चीजें इसमें आ गई। अब बात करते हैं केस की। तो ये केस कौन कौन से होते हैं? कॉमन और पजेसिव। तो पजेसिव केस तब होता जब इसके अपोस्ट्रोफी एस लगा होता। नाउन में मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस लगा होता, तो ये क्या, कौन सा केस होता? पजेसिव। बचा कौन सा? कॉमन। तो ये कौन सा केस हो गया? कॉमन केस। तो ये केस के भी राइट लग गया। अब आप देख रहे हो कि केस तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, उनका सेंटेंस में यूज होता है ना, तब पता लगता है। ये पेन जो है ना, सेंटेंस में यूज होता है ना, तब पता लगता है सब्जेक्टिव केस के हिसाब से काम आ रहा है या ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से काम आ रहा है। फिलहाल अपन ये देख रहे हैं कि ये कौन सा है? कॉमन केस। ठीक है, तो आपने क्या देखा इस एग्जाम्पल से? नंबर, जेंडर और केस, ये तीनों हो गया। क्या हो गया? नंबर, जेंडर, केस। ठीक है, अब आप एक प्रोनाउन की बात करो, नाउन हो गया ना। अब अपन लेते हैं प्रोनाउन का एग्जांपल। प्रोनाउन में आप एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अपन ने ही ले लिया, तो ये तीनों तो हो ही रहे। ही क्या है? सिंगुलर। जेंडर में कौन? मैस्कुलाइन। और केस में कौन सा आएगा? कॉमन। सेंटेंस में यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उस हिसाब से अपन इसको काम ले, ही का, हिज, हिम, तीनों। ठीक है,
अब अपन इसमें एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं, ये तीनों तो होंगे इसके। अब बचा पर्सन, और अपन ने पर्सन तो अपन ने कल पढ़ा ही था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा है? थर्ड पर्सन। तो अपन ने क्या देखा, पर्सन भी हो गया ना। तो ये दोनों चीजें बताने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउन जिनमें, अपन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, नाउन अपन ने पढ़ लिया, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि इनको सेंट्रल प्रोनाउन और पेरिफेरल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं। सेंट्रल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, ये चारों ग्रामेटिकल कैटेगरीज पाई जाती है, तब वो होगा सेंट्रल प्रोनाउन। कौन सा होगा? सेंट्रल प्रोनाउन। और पेरिफेरल में है ना, इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ ना, तो वो होगा पेरीफेरल। ठीक है, कौन सा होगा? पेरीफेरल। अब अपन ने पीछे अपन ने वो देखे थे टाइप्स, उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव आया था, ठीक है। कौन सा आया था? जैसे अपन पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, उनमें अपन ने क्या देखा था, पर्सनल में आएगा, और उसमें सेल्फ वाले में देखा था, सेल्फ और सेल्फ, ये तीनों अपन ने देखे थे इसमें सेंट्रल प्रोनाउन में। क्यों? आई तो हो गया ना पर्सन, ये तो इसका आ गया। अब आप देख रहे हो कि इनको कैसे ऐड कर लिए, इसमें इनको कैसे ऐड कर लिए, इनमें तो आई वाई ये तो कुछ है ही नहीं पर्सन वाले। आप ये देखो इनके पहले जो लग रहे हैं वर्ड, आई के इसके साथ माई सेल्फ लगा था, आवर सेल्फ लगा था, योर सेल्फ लगा था, हिम सेल्फ। तो जो भी लगे हैं वो किसके पर्सनल प्रोनाउन से ही तो निकले हुए हैं, वो जो भी निकले हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन से ही तो निकले हैं। तो एक तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का ही तो पार्ट हो गया ना, इनके आगे सेल्फ और सेल्फ तो ऐड हो रहा है, बाकी अपन तो पर्सनल प्रोनाउन के आई माई मी ये सारे, तो उनकी ही तो ये डेरिवेटिव फॉर्म है सारी। तो अपन कह सकते हैं कि ये सारे जो भी है सेंट्रल प्रोनाउन होते हैं तीनों, और बाकी के जो बच्चे वो होते हैं पेरीफेरल। ठीक है, समझ गए। अब आप देखो कि पेरीफेरल ये सेंट्रल क्यों नहीं होते, वो पेरीफेरल। अपन ये एग्जांपल लेते हैं दिस वाला, ठीक है। दिस अपन देखते हैं, तो पहले तो ये बताओ, ये दिस वाला ये पर्सनल होगा क्या? पर्सन बनेगा क्या ये बताओ? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ है क्या? नहीं है, कैंसिल हो गया ना। तो चारों में एक चीज भी कैंसिल हो गई ना, तो वो पेरीफेरल है। कौन सी है? पेरीफेरल। और इनके अंदर है ना, ये चारों के चारों आएंगे तभी सेंट्रल होगा, और ये तीनों के अंदर ये चारों के चारों मिलेंगे आपको। जैसे मैंने पहन लिया सिंगुलर न्यूट्रल, नंबर भी ओके हो गया, जेंडर भी ओके हो गया, केस भी ओके हो गया। प्रनाउन की बात करते हैं तो इसमें प्रनाउन में पर्सन की बात करते हैं, तो ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आप आई ले लो, फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। तो मतलब ये चारों के जब राइट मार्क लगेगा, चारों होंगे शामिल, तभी सेंट्रल प्रोनाउन होगा, वरना पेरीफेरल प्रोनाउन होगा। इन चारों में अगर एक भी नहीं होगा ना, तो वो होगा पेरीफेरल प्रोनाउन। समझ गए? अब इसको अपन लिख लेते हैं, सेंट्रल प्रोनाउन और पेरीफेरल प्रोनाउन को। ठीक है, आइए देखते हैं। सेंट्रल प्रोनाउन और पेरीफेरल प्रोनाउन, ठीक है। अपन इनको लिख लेते हैं, ये समझ में तो आ ही गया होगा आपके, अभी मैंने तो बताया वैसे। तो ये किसको बोलते हैं? वे प्रोनाउन जो चारों ग्रामेटिकल कैटेगरीज रखते हो। सेंट्रल में रखना जरूरी है चारों को। चारों कौन कौन सी हैं? एक हो गई नंबर, चारों के अंदर अपन पहले पर्सन, दूसरा हो गया नंबर, तीसरा हो गया जेंडर, और चौथा हो गया केस। इन चारों के है ना राइट मार्क लगना जरूरी है, तभी सेंट्रल प्रोनाउन होगा, वरना नहीं होगा। अगर इनमें एक के भी क्रॉस हो गया तो पर्सन होगा, उसमें नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा, तभी वो सेंट्रल प्रोनाउन होंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रोनाउन होंगे। अब दूसरा है इसके अलावा, इसका ये अपोजिट हो जाएगा कि वे प्रोनाउन जो चारों ग्रामेटिकल कैटेगरीज नहीं रखते हो। क्या है इसमें? नहीं, ये ध्यान रखना, नहीं रखते हो। कैसे? जैसे ये हो गया पर्सन, नंबर, जेंडर, और ये केस।
अब आप क्वेश्चन जैसे आ गया, आप पूछे तो जैसे प्रश्न है, तो जैसे मान लो एक में प्रश्न नहीं है, ये तीनों हो, तब भी नहीं होगा क्योंकि एक रह गया। इस बार प्रश्न हो और ये नंबर नहीं हो और ये तीनों हो, तब भी नहीं होगा। ये भी हो, ये भी हो और ये नहीं हो और ये हो, तब भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो और ये नहीं हो, तब भी नहीं होगा। या फिर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये हो, ये नहीं हो, ये हो, ये नहीं हो, ये हो। ऐसे मतलब बहुत प्रकार से अपन देख सकते हैं। कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, इन चारों का एक साथ होना जरूरी है, चारों का एक साथ होना जरूरी है, तब तो होगा सेंट्रल प्रोनाउन। अगर इन चारों में एक भी नहीं रहा, एक भी, तो वो हो जाएगा पेरिफेरल प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा कौन सा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा कौन सा है एम्फेटिक। इनके अलावा शेष जो बचे ना, शेष सभी पेरिफेरल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? इन तीनों के अलावा जो शेष सभी बच गए ना, वो आते हैं पेरिफेरल प्रोनाउन के अंतर्गत, और ये तीनों आते हैं सेंट्रल प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, आई होप आपके आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास बड़ी ना हो इसलिए छोटी, ठीक है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे जो अपना फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसको देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और जो भी अपनी क्लास की जो नोट्स होते हैं ये आप साथ बनाते चलो तो अच्छी बात है, वरना हम तो पीडीएफ डालते ही हैं, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके जो भी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके आपको लिंक मिलते हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, तो आप उनको ज्वाइन कर लें। वहां पे जैसे टॉपिक पूरा होता है इसका आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू।